हर बार मुझे लगा सौम्या कि तुम इससे ज्यादा नीचे नहीं गिरोगी, मगर हर बार तुमने मुझे गलत साबित कर दिया सौम्या। तुम्हारी नीचता का तो अंत ही नहीं है। माँ के नाम पे कलम हो तुम। हर एक माँ तो बच्चे को जिंदगी देती है, मौत नहीं। तुम एक शैतान, हैवान, हत्यारा हो। वे भगवान नन्ही सी जान को माँ की गोद में इसलिए देते हैं ताकि वो ना सिर्फ उसका पालन करे बल्कि उसे हर मुसीबत, हर विपदा, हर खतरे से बचाए। अरे अपनी जान पे खेल जाती है माँ। तुमने तो भगवान के विश्वास को भी तोड़ दिया सौम्या। इस नन्ही सी जान को पैदा होते ही धोखा दे दिया। मतलब अपनी बेटी की भी सगी नहीं हुई तुम। अपने स्वार्थ में पागल हो गई हो क्या सौम्या कि अपनी जिंदा बेटी को तुमने मरा हुआ बोल दिया? जिस बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखा हो, माँ का वजूद बन जाता है उस बच्चे से। इस बच्चे को अलग करते हुए तुम्हारा दिल नहीं कांपा कि जाकर एक अजनबी औरत को देकर आ गई तुम? पकड़ा दिया उसे बस ऐसे ही। अरे तुमसे ज्यादा बेरहम, बेशरम, बेहिस, बेपरवाह मां नहीं होगी इस दुनिया में। एक निहायती घटिया औरत तो तुम हो ही, ये बात तो सब जानते हैं। लेकिन ना, मेरी समझ से बाहर एक चुड़ैल भी अपने बच्चे के साथ शायद ऐसा नहीं करेगी। मेरी बात सुनो। लेकिन मंगल, ये बच्ची जिंदा है, इस बात के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? अम्मा, मैंने सौम्या को उस औरत से बात करते हुए पकड़ लिया था। मैंने और लक्ष्मण ने मिलकर उस औरत का पीछा किया और हम दोनों ने मिलकर ही इस बच्ची को ढूंढ निकाला। लक्ष्मण, तू बहुत देर से घर से निकली हुई है, वो लोग परेशान हो रहे होंगे ना। तू जा घर, तुझे बहुत देर हो रही होगी। माता रानी ने जैसे तुझे इस बच्चे को बचाने के लिए, मेरा साथ देने के लिए भेज दिया। और सौम्या, याद रखना, मेरी दीदी या उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तुम्हारे सामने कवच बन के मिलूंगी मैं। अपनी मंगल दीदी की लक्ष्मी उसके साथ हमेशा है और रहेगी। ध्यान रख अपना। चलते। चलो अभी के अभी बाहर निकलो। तो मेरी बात सुनो, मैं कहीं नहीं जा रही। मेरी बेटी को खुद अपने हाथों से दफना कर आई थी ना तुम। अब मैं तुम्हें यहां जिंदा गाड़ दूंगा सौम्या, अगर 1 मिनट के लिए भी तुम यहां खड़ी रही तो। आज के बाद इस घर से, मेरी बेटी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। चलो निकलो यहां से। तरस खाओ मुझ पे प्लीज। तरस और तुम पर। तुमने कभी सोचा था हमें घर से बाहर निकालने से पहले कहां जाएंगे हम? मेरे बूढ़े माँ बाप, छोटे बच्चे, बीमार अक्षत, आंधी तूफान में धक्के मारकर तुमने बाहर निकाल दिया था।
भूल गई तुम किसी रहम के लायक नहीं हो सौम्या। शुक्र मनाओ, बहुत आसानी से छोड़ रहा हूं तुम्हें। निकलो यहां से, अभी निकलो। सौम्या, चुनमुन रोते नहीं मम्मा है आपके तुम्हारी जुबान पर ये शब्द शोभा नहीं देता सौम्या। तुम सिर्फ एक खुदगर्ज औरत हो और कुछ नहीं। तुमसे शादी करके ना मैंने खुद को अपनी नजरों में गिरा दिया है सौम्या। अपनी गलतियों की सजा भुगत रहा हूं मैं आज। सौम्या क्या कर, सौम्या तुम एक माँ से उसकी बच्ची को दूर नहीं कर सकते आदित्य। ये एक क्राइम है। मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी तुम्हारे खिलाफ। अरे अगर तुमने बच्चे को ले जाने की जिद पकड़ ली है तो ठीक है, आज ले जाओ, लेकिन याद रखना सौम्या, अपनी बच्ची को मैं वापस लेकर आऊंगा। मैं कोर्ट में प्रूव कर दूंगा कि तुम एक अच्छी मां बनने के लायक नहीं। 6 दिन के अंदर अंदर अपनी बेटी की कस्टडी वापस लूंगा मैं। ये मेरा चैलेंज है तुमसे। तुम्हें जो करना है कर लेना, रोक सके तो रोक लेना। गेट आउट। मेरे घर से बाहर निकलो। छह दिन में मेरा बच्चा मेरे पास होगा। अपने एक इंसल्ट का बदला लूंगी मैं आदित्य। और ये तो सोचना भी मत कि ये बच्ची तुम्हें कभी भी मिलेगी, कभी नहीं। खुश हो जाओ ईशाना, तुम्हारे पापा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन तुम ज्यादा खुश मत हो ईशाना, क्योंकि जो इंसान अपनी पत्नी को, अपनी छोटी सी बच्ची को घर से बाहर निकाल सकता है, सोचो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। और तुम तो उसकी असली बेटी हो भी नहीं ईशाना। गोद लिया है तुम्हें। Oh, I'm sorry, my bad. तुम्हें तो गोद भी नहीं लिया है उसने। तुम तो लीगली अडॉप्टेड भी नहीं हो ईशाना। इसका मतलब कि लीगली तुम आदित्य की कुछ नहीं लगती ईशाना। You are a nobody. आदित्य का खून तो नील, अक्षत और ये न्यूबॉर्न बेबी है ईशाना। तुम तो अनाथ। और सोचो ना, जो आदमी अपने सगे बच्चों को छोड़ के जा सकता है, अपनी सगी बेटी को घर के बाहर निकाल सकता है, वो तुम्हारे साथ क्या करेगा? He was never a good father, ईशाना। अपनी आंखें खोलो ईशाना और देखो, he's a selfish man.
तुम्हें भी 2 मिनट में इस घर के बाहर फेंक देगा वो। तुम भी अपना सामान बांध के रेडी रहो ईशाना, दिन गिनो अपने इस घर में। सौम्या, अभी भी तुम्हारे अंदर इतना जहर भरा है कि उगलते जा रही हो। अपना फन उठाकर मेरी बेटी को डस रही हो। अपने नीच हरकतों से तुम बाज नहीं आओगी ना सौम्या। एक बात कान खोल कर सुन लो सौम्या, आज मैं तुम्हें सिर्फ अपने घर से बाहर निकाल रहा हूं, लेकिन अगर सच में एक्शन लिया ना तो जेल में सड़ोगी। वहीं मर जाओगी और कोई बचाने तक नहीं आएगा तुम्हें। ईशाना, बेटी इस औरत के भड़कावे में मत जाओ तुम। माँ बाप बच्चों को पैदा करके माँ बाप नहीं बनते हैं, उन्हें परवरिश देकर, उनकी पालन पोषण से ही माँ बाप बनते हैं। जैसे ये बच्चे को जन्म देकर भी मां नहीं बन सकी। अरे ये क्या सिखाएगी हमें कि रिश्ते क्या होते हैं। Just get lost. ईशाना, तुम मेरी बेटी हो, मेरी बड़ी बेटी। तुम्हारा मुझ पर, तुम्हारी मां पर, तुम्हारे भाई बहन पर, दादा दादी पर, इस पूरे घर पर पूरा हक है। मेरे और मंगल का जो कुछ भी है सब तुम्हारा है। सौम्या, आज मैं तुम्हें सिर्फ अपनी छोटी बेटी लेके जाने दे रहा हूं, लेकिन 6 दिन के अंदर अंदर वो भी मेरे पास वापस होगी। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? निकलो यहां से। I said get out of here. आदित्य, बेटा एक बहुत जरूरी काम करना बाकी है। क्या मां? मंगल को दोबारा अपने घर की बहू बनाना। देखना बेटा, मंगल के शुभ कदम हमारे घर में पड़ते ही घर की सारी खुशियां वापस लौट आएंगी, सारी बुरी बला अपने आप ही दूर हो जाएंगी। और अब हम ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, कल ही हम तुम दोनों की शादी करा देंगे, सादगी से अपने घर के मंदिर में। सुन रहे हो ना तुम दोनों? कल फिर से तुम दोनों एक दूसरे के साथ 7 फेरे लोगे और पिछली सारी बातें भुलाकर जिंदगी की एक नई शुरुआत करो बेटा। क्या? दादी, मम्मा और पापा कल शादी करने वाले हैं? हाँ बेटा। ये कितना मजा आएगा। ये फाइनली मेरी विश पूरी होने जा रही है।
मेरी कल मम्मा दुल्हन बनेंगे और पापा दूल्हा बनेंगे। ये मैं भी देखती हूँ तुम्हारे मम्मी पापा कल शादी कैसे करते हैं। सौम्या, मैंने कहा ना। इससे पहले तुम मुझे बुरा भला कहने लगो, मैं चाहती हूँ तुम एक वीडियो देखो। मैंने अभी अभी सेंड किया तुम्हें, उसे डाउनलोड करो और देखो। उसके साथ एक मैसेज भी है, वो भी ध्यान से पढ़ो। और अगर ये देखने के बाद भी तुम मेरी बात सुनना नहीं चाहते तो अंत भला सब भला। आखिरकार हमारे दोनों बच्चों की शादी का शुभ दिन आ ही गया। जी शांति जी, सही कहा आपने। और एक बात बताओ समधन जी, तुम दोनों की शादी घर में ही क्यों कर रही हैं? थोड़ा धूमधाम से तो कर सकते हैं। मंगल और आदित्य का तलाक कभी हुआ ही नहीं था। वो दोनों आज भी शादीशुदा ही हैं। ये तो बस हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि दोनों बच्चों को फिर से एक साथ आने में ऊपर वाले का आशीर्वाद मिल जाए और हमारे अक्षत की तमन्ना भी पूरी हो जाए। देखा शांति जी, कितने खुश लग रहे हैं दोनों बच्चे। दादी, मैं आपकी कुछ हेल्प करवाऊं? नहीं नहीं बेटा, सारी तैयारियां हो गई है, बस मम्मी पापा को बुलाना है। जाओ बेटा, बुला के आओ। मैं अभी मम्मी को बुला कर लाता हूँ। ठीक है। बहुत सुंदर लग रही हो बेटा। ईशाना, बेटा जाओ, जाकर पापा को बुला कर आओ। दादी, हाँ बेटा। पापा अपने कमरे में नहीं है। हाँ तो बाथरूम में होगा आदित्य। वॉशरूम में भी नहीं है, मैंने चेक किया। अच्छा। कुसुम जी, कहीं बाहर तो ना चला गया? नहीं नहीं शांति जी, भला आदित्य बाहर क्यों जाएगा? उसे बाहर जाना ही क्यों है? आप रुकिए, हम आदित्य को फोन मिलाते हैं। आदित्य फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कमाल है, सुबह सुबह आदित्य कहाँ चला गया होगा? हमें उसे कुछ बताया भी नहीं। ईशाना, बेटा एक काम करो, छत पर देख कर आओ। हो सकता है वो फोन पे किसी से मीटिंग कर रहा हो। हाँ जाओ बेटा, जल्दी करो। मैं आई। हम भी उधर देख कर आते हैं। मैं भी देखती हूँ माँ। हाँ बेटा। पापा, आदित्य, आदित्य कहाँ हो तुम? क्या हुआ ईशाना, पापा दिखे गई? पता नहीं दादी कहाँ चले गए हैं, कहीं नहीं दिख रहे पापा। मंगल, तुम्हें दिखा कहीं आदित्य? नहीं अम्मा। आय हाय, कहीं वो फिर से उस ताड़का के पास तो ना चला गया? रातों रात हृदय परिवर्तन तो ना हो गया? अरे हो भी सके? गरम तवे पे बैठ के कसम खाए ना, तब भी भरोसा ना करूं उन पे। बस कीजिए शांति जी, आप कुछ भी बोले जा रही है हमारे बेटे के बारे में। वो सौम्या के पास नहीं जाएगा,
वो भला वहां क्यों जाएगा? उसने खुद सौम्या को घर से बाहर निकाल दिया था। अब कुछ भी मत बोलिए। कुसुम जी, पहले आप ही ने कहा था, याद है ना, भूल तो नहीं गई हैं कि हमारा बेटा सौम्या के पास नहीं जाएगा। फिर क्या हुआ था? नहीं मम्मी, हजी जी दोबारा सौम्या के पास नहीं जाएंगे। ये कुछ और बात ही लगती है। जरूर कुछ हुआ है। ठीक है, तुम अपनी मीटिंग खत्म करके आओ, मैं इंतजार करूंगी। और हाँ, तुम्हें कल के बारे में बताना रह गया। कल मैं दीदी से मिली कई महीनों बाद। वो बहुत परेशानियों से गुजरी है पिछले दिनों, और उन्होंने भी मुझे नहीं बताया, ये सोचकर कि कहीं मैं परेशान ना हो जाऊं। पर देखो ना हमारा रिश्ता कैसा है। मतलब उन्हें मेरी जरूरत थी और मैं वहां थी, लकीली। पर करण, मैं अपनी मुश्किलों में इतनी ज्यादा उलझी हुई थी ना कि पिछले दिनों मुझे समझ में ही नहीं आया कि वो किस दुख से गुजर रही है। लक्ष्मी, तुम्हारे साथ रहकर मैं एक बात अच्छी तरह से समझ गया हूँ। भगवान दुख भी उन लोगों को देते हैं जिनमें वो दुख सहन करने की काबिलियत होती है। एंड तुम्हारी बातों से मुझे अच्छी तरह से पता चल रहा है कि मंगलदीप बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उनकी जान तुम में बसती है। तो तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। ओके, यू हैव टू बी स्ट्रांग। और उनकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आएंगी बहुत जल्द, और हमारी जिंदगी में भी। ओके, चलो बेबी, मुझे मीटिंग के लिए जाना है, लेकिन मैं वो खत्म करके सीधा तुम्हारे पास आता हूँ। ओके, एंड लिसन, आई लव यू, बाय। ठीक है पागल आदमी, जल्दी आना, बाय। सही कहा करण ने, लड़ने की ताकत तो हम दोनों में ही है, पर उसका ये मतलब भी तो नहीं ना कि सारी जिंदगी लड़ाइयाँ ही लड़ते रहे। बेचारी दीदी, माता रानी करे सौम्या का साया जल्दी उनकी जिंदगी से टल जाए, और यहाँ इस जिया का भी तो जाकर भी नहीं जाती। अब की बार तो ऐसा जाएगी कि पलट के आने का सोचेगी भी नहीं वो। दादी, आप ना स्क्रीन पर देखते रहिएगा। हाँ, क्यों? देख लक्ष्मी, मुझे ये पसंद नहीं है देखना देखना, तुम लोग ही जानो। हाँ दादी, मैं जानती हूँ आपको पसंद नहीं है, लेकिन मैं जो आपको दिखाना चाहती हूँ ना, वो बहुत जरूरी है मेरे लिए। प्लीज इस बार, हाँ प्लीज प्लीज, यहाँ से हिलिएगा मत। हाँ लक्ष्मी, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वैसे तो यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था मेरा, पर तुम्हारी ये हालत देखकर तरस आ गया तुम मुझे। क्रिश, जरा देखो अपने आप को। इतने बड़े बड़े ख्वाब रखने वाला आदमी ऐसे नशे की हालत में अपना आपा खो देता है। देखो क्रिश, तुम ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो, ना ही ठीक से बोल पा रहे हो। अपना होश पूरी तरीके से खो चुके हो तुम। मैंने अपना होश नहीं खोया है, और ये लड़खड़ाना किसी और वजह से है। तुम नहीं समझोगी लक्ष्मी। किसी और वजह से मतलब नशे की वजह से तुम नहीं लड़खड़ा रहे हो, तो फिर क्या है वो वजह? ओह, गुलामी का गम है शायद। जिया के इशारों पर नाचते नाचते थक चुके हो ना तुम। कृष, देखो अभी भी वक्त हाथ से नहीं गया है, संभल जा, वरना वो जिया तुम्हें बेच खाएगी जैसे ही उसका मकसद पूरा हो जाएगा। तुम्हें लग रहा है कि वो जिया तुम्हारे साथ बराबर की हिस्सेदार है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम उसे अपना साथी समझते हो, लेकिन वो तुम्हें सिर्फ एक प्यादा। जैसे ही उसका काम खत्म हो जाएगा ना, वैसे ही तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर फेंक देगी वो, और तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं, क्योंकि तुम्हें उसके सारे सीक्रेट्स पता है। तुम उसके पहले टारगेट बनोगे, तुम्हें रास्ते से हटा देगी वो। कृष्ण, किसी की औकात नहीं है मुझे बाहर फेंकने की। मेरे रहम
मैं दोनों मुल्कों से घर से बाहर निकाल दूं। तो ये रहमो करम का रिश्ता है? तो फिर तुम दोनों शादी का नकली नाटक क्यों कर रहे हो? हाँ, I love you, लक्ष्मी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, ये शादी असली पर रिश्ता नहीं। रिया तो जरिया है अपनी मंजिल तक पहुंचने का। मेरी मंजिल तुम हो लक्ष्मी। तो पता हमने ये सब प्लान क्यों किया? शादी करके इस घर में आना तुम्हें करण को दूर कर देता और तुम्हें अपने साथ कहीं दूर ले जाता। मेरी हो लक्ष्मी। तुम्हारे और जिया के घटिया इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे और इसीलिए इन इरादों को आग लगाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। वरना क्या करोगी तुम? तुम्हें अभी इसी वक्त इस घर से ले जाऊंगा, कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा, समझी? वैसे भी तुम्हारी और करण की शादी एक झूठ है। किसने कहा तुमसे कि झूठ है? हमारा रिश्ता पवित्र है। हर कोई तुम और जिया जैसे नहीं होता। मेरी हो लक्ष्मी, तुम मेरी हो। मेरी हो। तुम मेरी हो। दादी ने इसकी असलियत तो देख ही ली होगी। अब तक वो करण को बताएगी और फिर जरूर मानेगा। दादी, देखा ना आपने सब कुछ? क्रिश की असलियत आ गई ना आपके सामने, सुनी ना आपने उसकी बातें? आ गया ना उसका असली चेहरा आपके सामने। दादी, दादी, हे माता रानी, दादी को क्या हो गया? दादी, नींद में कैसे सो गई है? दादी, दादी उठिए। दादी, सारी मेहनत वेस्ट हो गई। उप्स मोमेंट हो गया ये तो। इसका मतलब ये सब तुमने किया है ना? क्या किया दादी को? क्या किया दादी को? अगर दादी को कुछ हुआ ना तो तुम्हें छोड़ूंगी। क्वाइट। दादी सो रही है। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो बस अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से दादी के लिए एक स्पेशल नींबू पानी बनाया था। मुझे लगता है कि इन्हें कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। हिला मत। ओह, तो ये लक्ष्मी हमें एक्सपोज करके हमारा लाइव टेलीकास्ट दिखाने वाली है। स्मार्ट, लेकिन मेरी जितनी नहीं। दादी, ये देखिए, मैंने अपने हाथों से आपके लिए नींबू पानी बनाया है। थैंक यू। अच्छा लगा, मुझे प्यास लगी थी। मुझे पता था आपने बहुत देर से पानी ही नहीं पिया था और ऐसे बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं करते, अच्छा नहीं होता। पीछे 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 पीछे। दादी, तुम हमारा तमाशा बना के लाइव स्ट्रीम करोगी और मैं पॉपकॉर्न खा के एंजॉय करूंगी। वो क्रिश तो डम है, तुम उसे मैनिपुलेट कर सकती हो, but not me, and you know that, right? और अगर याद ना हो तो हमारे सारे पुराने किस्से याद कर लो। She's all yours. मुझे तो सब याद है और तुम्हें भी अच्छी तरीके से याद होगा कि हर वक्त तुमने मूकी खाई है, फिर चाहे वो कार्तिक जी का कोर्ट केस हो या हम दोनों को अलग करने वाली बात। कोई तो कमजोरी होगी तुम्हारी, और जिस दिन मुझे वो पता चल गई उस दिन तुम्हारा खेल खत्म।
कमजोरी? हेलो, मैं जिया बोल रही हूँ। याद है ना, मुझे आज बच्ची से मिलना है। हाँ, सब याद है, लेकिन 2 साल बाद आज अचानक कैसे फोन कर दिया आपने? That's none of your concern. मैं आ रही हूँ, मुझे बच्ची से मिलना है। कहाँ है वो? मैम, वो अभी आश्रम में नहीं है। सॉरी, आ जाएगी तो हम इन्फॉर्म कर देंगे आपको। आश्रम में नहीं है? आश्रम में नहीं है तो कहाँ है वो? हेलो, हेलो। तू मेल चेक कर, मैंने ऑलरेडी भेज दिया है, कल सुबह डिस्कस करेंगे। ओके, या फाइन। बच्चे के नाम पे आवाज कैसे है? क्या हो गया बेटा? बेटा, it's okay, कुछ नहीं हुआ। क्या हो गया बेटा? शांत हो जाओ। इससे बात कर सकते मैं तो इसे इसके घर ही छोड़ देता। पुलिस स्टेशन में जाता था। छोटी ये डर जाएगी। क्या घर ले चलता हूँ, जो भी होगा कर। What the hell do you mean? कि बच्ची आश्रम में नहीं है? कहाँ है वो? सॉरी मैम, पर बच्ची आश्रम से कहीं चली गई है। कहाँ? कहीं तो गई होगी ना, बच्ची है वो, कहाँ चली जाएगी अपने आप? तो सच बताओ मुझे, कहाँ है वो? क्या किसी ने उसे अडॉप्ट कर लिया है? नहीं, एक्चुअली वो खो गई है। डोंट वरी मैम, हम उसे ढूंढ रहे हैं। जैसे ही पता लगता है आपको बता देंगे। खो गई है? What do you mean by खो गई है? मैं ना आप लोगों को छोड़ने नहीं वाली। खो गई। Oh God. अगर वो किसी को मिल गई तो, सारी सच्चाई सामने आ गई तो। लक्ष्मी, 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 बेटा, आप यहीं पे बैठो, मैं अभी आता हूँ। अभी आता हूँ। ये लक्ष्मी, लक्ष्मी, हाय हाय, हाँ, यार, लक्ष्मी, क्या हुआ? जल्दी आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत 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 बड़ा सरप्राइज है। क्या? वेरी क्यूट। चलो। अरे धीरे करण। चलो तो। क्या कर रहे हो? बिग सरप्राइज। तुम अभी भी नींद में हो क्या? क्या बोल रहे हो? ये सोफे सरप्राइज है। लक्ष्मी यार, जोक मारने का डिपार्टमेंट मेरा है, वो तुम मुझ तक रहने दो। मैं तुम्हारे लिए एक प्यारी सी गुड़िया लाया हूँ, देखो। तुम गुड्डे गुड़िया से कब से खेलने लगे? लक्ष्मी, फिर से गंदा जोक। मैं तुम्हारे लिए जीती जागती छोटी सी बच्ची लाया हूँ। वो गाड़ी के नीचे थी बेचारी, उसे ठंड लग रही थी और मैंने आसपास में देखा, आसपास में कोई भी नहीं था, कोई इंसान नहीं था। मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ सकता था, तो मैं उसे घर लाया। देखो ना कितनी क्यूट है। Oh, shit. बच्चे, बच्चे, करण क्या कर रहे हो? लक्ष्मी, अरे ढूंढो प्लीज, छोटी बच्ची। करण कोई नहीं है यहाँ पर। हेलो बच्चे, यार कहाँ चली गई? तुम फिर से कोई मजाक कर रहे हो? नहीं यार,
बच्चे कहाँ हो? बेबी यार यही थी। करण यहाँ कोई बच्चा नहीं है, लक्ष्मी क्या ढूंढो यार, बोल वो रहे हो? छोटी सी बच्ची है। बेबी बच्ची। प्लीज मॉम प्लीज ढूंढे, छोटी सी बच्ची है। बच्ची? हाँ 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 जल्दी। ये कौन है? हेलो, ये बच्ची कौन है? लगता है इसे तुम्हारा गिरना बहुत अच्छा लगा है। हाय, कितने प्यारे हो आप। आते से ही आपको पता चल गया कि किसके साथ कैसा बर्ताव करना है। गिरे हुए को और गिरा दिया। वेल डन बाबा। आखिर मनहूस बच्ची कौन है? कोई गेस्ट आया है क्या? हाँ यहाँ कैसे आ गए आप? करण, ये वही बच्ची है जिसकी तुम बात कर रहे थे जो तुम्हें मिली थी? हाँ ये वही है। पता है, मैं सोच रहा था कि कोई इसे ऐसे कैसे छोड़ सकता है। इतनी मासूम जान को किसी को छोड़ने का दिल कैसे कर सकता है? The world is doomed, I am telling you. बेटा, लेकिन अब आप टेंशन मत लो। आप आ गए हो ना, यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माता रानी, कैसा एहसास है जैसे इस बच्चे से कोई नाता हो मेरा? क्यों इसकी आंखें, इसका स्पर्श मुझे सुकून दे रहा है? वैसे मेरे मन का कोई खाली कोना अचानक से भर गया हो। करण, देखा तूने? क्या? कुछ नोट किया? अरे अपनी लक्ष्मी कितनी खुश है। वैसे बात तो आपकी सही है दादी। लक्ष्मी को मैंने कभी इतना खुश तो नहीं देखा, और मुझे देख के तो कभी इतना खुश नहीं होती। लेकिन एक बात तो है, हमें बच्ची से इतना भी अटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल हम जब पुलिस के पास जाएंगे तो बच्ची को जाना तो अपनी फैमिली के पास ही है ना। हाँ वो तो ठीक है, पर बच्चे ऊपर वाला ये इशारा कर रहा है कि तुम दोनों को अब अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहिए। क्यों लक्ष्मी, मम्मी पापा बनने का टाइम आ गया है ना? फोन कॉल आ रहा है मुझे, एक इम्पोर्टेंट दादी। हेलो, मैं जिया बोल रही हूँ। अगर मुझे वो बच्ची मिल गई तो मैं उसे पहचानूंगी कैसे? मैम, उसकी बॉडी पे एक बर्थ मार्क है। कहाँ? उसके राइट पैर के तलवे पर एक तिल है। ओके।
ओ गॉड, नहीं ये कैसे हो सकता है? ये तो वही बच्ची है।